चल मेरी ढोलक टम्मक टू, एक मैं और एक है तू। ये एक छोटे से मेमने की कहानी है। आपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी। कहानी का नाम है मेमने की बुद्धिमानी। जंगल में एक मेमना अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन माँ से बोला, मैं नानी के घर जाऊँगा। तो माँ ने कहा, बेटा अभी तो बहुत छोटा है, अकेला तू जा नहीं सकता और मेरे पास अभी समय नहीं है। बोला, मुझे नहीं पता, मैं नानी के घर जाऊँगा, अकेला मैं चला जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना, चल पड़ा। घने जंगल में से जा रहा था। आगे लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी को देख के डर गया। लोमड़ी बोली, मेमना मैं तुझको खाऊंगी। तो बोला, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। तो लोमड़ी ने सोचा, ठीक है ना, अभी तो मुझे आज इतनी भूख भी नहीं है, जब ये आएगा, मोटा होके आएगा, तब मैं इसको खा लूँगी। लोमड़ी कहती, ठीक है जा। आगे गया, नदी पार कर रहा था तो एक शेर मिल गया। शेर बोला, मैं तेरे को खाऊंगा। बोला, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब तो मुझको खा लेना। तो शेर ने सोचा, ठीक है, मैं पानी भी पी रहा हूँ और मैं खाना भी खा चुका हूँ, आज का तो इतनी भूख नहीं है, जब ये आएगा ना तब मैं इसको खा लूँगा। तो उसने कहा, ठीक है, तू चला जा। चला गया, नानी घर रहा, खूब खुश खुश रहा। उसकी नानी का घर पहाड़ी के उस साइड था। तो बहुत खुशी खुशी रहा अपनी नानी के घर। फिर उसको माँ की याद आने लगी। बोला, नानी अब 1 महीना हो गया, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, मम्मी के पास जाऊँगा। तो नानी बोली, ठीक है बेटा, जैसे तू समझदारी से आया था वैसी समझदारी से तू चला जा। तो फिर वो रोने लग गया। रोते रोते बोला कि नानी, जब मैं आया था तो मुझे लोमड़ी मिली थी, मैंने लोमड़ी को बोला था, नानी घर जा रहा हूँ, मोटा के आऊँगा ना तब तो मुझको खाना। ऐसे ही शेर मिला था तो मैंने शेर को भी यही बोला था, तो अब मैं जाऊँगा तो मुझे खा जाएंगे। तो नानी बोली, ठीक है, आजा, मेरी झोपड़ी में ना एक ढोलक है, मैं उस ढोलक के अंदर तुझे बैठा देती हूँ और उस ढोलक में ना छेद कर देती हूँ और पहाड़ी पे से लुढ़का दूंगी, सीधा तू अपनी माँ के पास जाके रुकेगा। बोल, ठीक है। बोला, हाँ नानी, ये ठीक रहेगा, मैं छुप जाता हूँ। वो ढोलक के अंदर बैठ गया। ढोलक को उसकी नानी ने बंद कर दिया और एक छेद कर दिया ताकि वो सांस लेता रहे। अब वो चल पड़ा। नानी ने उसको पहाड़ी पे से लुढ़का दिया। अब ढोलक जैसे लुढ़कती लुढ़कती पहाड़ी से नीचे गई, वैसे ही उसको शेर ने पकड़ लिया। शेर ने कहा, तू कौन? बोली, मैं तो ढोलक हूँ। तो बोला, तूने यहाँ से किसी मेमने को जाते हुए देखा है? कोई मेमना गया है यहाँ से? बोली, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। बोला, अच्छा, मैं तो उस मेमने का इंतज़ार कर रहा हूँ 1 महीने से, वो आया ही नहीं। तो ढोलक बोली, नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो बोला, अच्छा। बोले, हाँ, मेरे को ना आप एक ठोकर मार दो, मुझे आगे तक जाना है। तो शेर ने उसको एक ठोकर मार दी और वो आगे चल पड़ा। आगे जाते ही उसको फिर लोमड़ी ने पकड़ लिया। लोमड़ी ने कहा, तू कौन? बोली, मैं ढोलक हूँ। बोली, अच्छा, तूने किसी मेमने को जाते हुए आते हुए देखा है? बोली, नहीं, मैंने किसी मेमने को नहीं देखा। बोला, अच्छा, मैं 1 महीने से उसका ना इंतज़ार कर रही हूँ, अगर आए तो मुझे बता देगी? बोली, हाँ। बोली, तू कौन? बोली, मैं ढोलक हूँ। बोली, अच्छा। बोली, मुझको ना एक लात मार दो ताकि मैं आगे जा सकूँ। लोमड़ी बोली, ठीक है। अब उसने लोमड़ी ने भी लात मार दी। अब ये अंदर गाता हुआ जा रहा है, चल मेरी ढोलक टम्मक टू, एक मैं और एक है तू, चल मेरी ढोलक टम्मक टू। इस तरह ये अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो इसकी माँ ने देखा, ये ढोलक कैसी है। तो इसकी माँ ने जैसे ही रोका तो इसने अंदर से देख लिया ये मेरी माँ है, तो बड़ा खुश हो बोला, माँ खोलो मुझे। तो उसकी माँ ने खोला। बोले, तू ऐसे कैसे आया? तो उसने सारी कहानी कह दी और फिर वो रोने लग गया। बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका कहना नहीं माना, मुझे लोमड़ी खा जाती, मुझे शेर खा जाता, पर मैं बच गया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तू अपनी बुद्धिमानी से बचा है, पर बड़ों का कहना मानना चाहिए हमेशा। बड़े जो कहते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए कहते हैं। तो उसने अपनी माँ से एक वादा किया कि मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा और जैसा आप कहोगी वैसे ही रहूँगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नए किस्से, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।